25वां अध्याय शिव पूजन विधि। 25वां अध्याय शिव शास्त्रोक्त शिव पूजन विधि। 25वां अध्याय शिव शास्त्रोक्त शिव पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, दीपदान कर लेने के बाद हविष्य समर्पण के पश्चात आरती उतारते समय आवरण पूजा भी होनी चाहिए। उस समय ईशान देव से लेकर सघ्योजात तक शिव का पूजन प्रथम आवरण में करें। हृदय से लेकर उस समय ईशान देव से लेकर सघ्योजात तक शिव का पूजन प्रथम आवरण में करें। हृदय से लेकर अस्त्र न्यास पर्यंत पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में अग्नि, पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में अग्नि, नैऋत्य में वायव्य कोण में वायु की इस प्रकार क्रमश सबकी पूजा करे। कमल से बाहर वज्रादिक आयुधों की पूजा करे। सभी स्थानों में 8 लोकपालों की पूजा कर फिर देवी दर्शन करके आवरण देव की पूजा करे। सुगंधित पुष्पादि समर्पण कर घृत का दीपक जलावे। अपनी शक्ति से किया हुआ शिव पूजन धनवान तथा निर्धन दोनों को समान फल देता है। हे श्री कृष्ण जी, हे श्री कृष्ण जी, हे श्री कृष्ण जी, हे श्री कृष्ण जी, सबसे गुप्त तथा विशेष बात तो यह है कि जब शिव में अनन्य भक्ति हो तभी प्राणी की मुक्ति होती। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध 26वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय सांगोपांग शिव पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, हे श्री कृष्ण जी, शिव पूजन तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी मंत्रों के बिना ही पूजन करें तो उनके सभी पाप शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं। इसी कारण पतित पुरुषों को तो अवश्य ही शिव पूजन करना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही उनका निस्तारक है। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही उनका निस्तारक है। जो भी 2, 3 या एक बार भी पंचाक्षरी मंत्र से निवार्चन करता है वह तो साक्षात महादेव हो जाता है। यह मानव जन्म अत्यंत कठिनता से मिलता है। इसको पाकर जो शिव पूजन
इसको पाकर जो शिव पूजन नहीं करता वह सफल नहीं होता है। शिव पूजन करने के अनंतर पारिवारिक पुरुषों तथा वन्य जीवों को भी प्रसाद बांटना चाहिए। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय हवन कृत्य वर्णन। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं आपको अग्नि कार्य सुनाता हूँ। अग्नि कृत्य तो कुंड, स्थंडिल, वेदी, लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में करना चाहिए। उसमें विधि पूर्वक अग्नि स्थापना करे, फिर शिव पूजन करके हवन करना आरंभ करे। कुंड के चारों तरफ 3 मेखला होनी चाहिए। पीपल के पत्ते के समान या हाथी के होठें की भांति कुंड में योनि रचना करे। कुशा और पुष्पों से प्रोक्षित करें। अग्निदेव के आसन की भावना करें। कणी द्वारा उत्पन्न अथवा काष्ठ द्वारा पैदा की गई या किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि उपयोग करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा करके अग्नि का बीज मंत्र बोलता हुआ योनि मार्ग द्वारा कुंड में अग्नि की स्थापना करें। मंत्र ज्ञाता आचार्य मंत्र ज्ञाता आचार्य अगन्या ध्यान पूर्वक आज्य संस्कार तक मूल मंत्र द्वारा कार्य करे। दक्षिण की ओर शिव पूजन तथा मंत्रन्यासादि मंत्र करके घृत में धेनु मुद्रा दिखावे। शत्रुवा आदि या तो तेजस पदार्थों के या काष्ठ के होने चाहिए। संस्कार की सिद्धि के निर्मित 7 बीज मंत्रों द्वारा होम करें। घृत की आहुतियों को स्त्रुवा द्वारा हवन एवं घृत की आहुतियों को स्त्रुवा द्वारा एवं हवन सामग्री को हाथ द्वारा आहुतियों देनी चाहिए। यदि सब चीजें ना मिल सकें तो एक ही के द्वारा हवन करें। 3 प्रायश्चित आहुतियां दे। तदनंतर बाकी बचे हुए घी को शत्रुवा में भर ले। उस पर एक पुष्प रखे। धर्म के साथ मूल से ढांप कर वोष्ठ तक मंत्र द्वारा हवन करे। पुनः विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे। देव देवी का पूजन करके कार्य समाप्त करे। देव विसर्जन कर लेने के पश्चात भस्म ग्रहण करे। यही भस्म चंड भस्म कहलाती है। अग्नि कृत्य समाप्त हो जाने के बाद शिव शास्त्रानुसार बलिक्रम करे। विद्यमान कन्यासन करके मंडल को लीप ले। विद्या को स्थापित करके उसे पुष्पादिकों से क्रमश पूजन करे। विद्या के सामने गुरु मंडल की रचना कर
विद्या के सामने गुरुमंडल की रचना कर उस पर सुंदर आसन बिछा करके फल आदि से गुरु पूजन करे। उसके बाद पूजनीय का पूजन भी करना चाहिए। हविष्या का भोजन भी देव निवेदित प्रसाद होवे। हविष्या का भोजन भी देव निवेदित प्रसाद होवे। तत्पश्चात 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 आचमन कर शिव ध्यान करके अंतःकरण में मूल शिव तत्पश्चात आचमन कर शिव ध्यान करके अंतःकरण में मूल का जप करना चाहिए। इस प्रकार शिष्य महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 27वां अध्याय समाप्त। जय शिव शक्ति। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप लोगों पर और मुझ पर भी भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।